बंदगी से। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती है, वहाँ पर तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ में काशी नगरी, प्रयागराज, लहरतारा, गंगा जमुना त्रिवेणी सभी एकत्रित हो जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती है, वहीं एक काशी नगरी हो जाता है, वहीं लहरतारा हो जाता है, वहीं पर सद्गुरु की आगमन हो जाती है। जिसको यदि देखना चाहे तो आज इस जगह स्थल पे, यहाँ जहाँ पर सत्संग की गंगा बह रही है, वहीं लहरतारा, उसी में सद्गुरु कबीर साहब हमारी समक्ष प्रकट हैं। जिसने कबीर साहब की दर्शन करना चाहे तो अपना दिव्य दृष्टि ज्ञान की आंखें से देख सकता है। जिसने सद्गुरु कबीर साहब का दर्शन आदि कर लिए तो वह नीमा नीरू से कम नहीं है। भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म लिया कहते हैं, मथुरा नगरी में। मथुरा नगरी को किसी ने देखा नहीं, ना तो कारागार को देखा है, ना तो कृष्ण को जन्म को देखा है। कहे कहाए सुने सुनाई बात में आ जाते हैं और मान लेते हैं। बिना देखे बिना जाने किसी ने कुछ कह दिया, वो मान जाते हैं। इसीलिए मानव कहा जाता है। कोई भी लिख देता है उसको सच मान लेता है, कोई भी कुछ बोल दिया वो सच मान लेता है। इसीलिए मानव कहा गया। मानव कोई जाति नहीं है। मानव तो कहते हैं लेकिन कोई जात नहीं है मानव। हम अनादिकाल से आ रहे हैं। आदि पुरुष कहे तो चल सकता है, अनादिकाल से हम आ रहे हैं। अभी आधार कार्ड बनाया है शासन, उसमें क्या लिखा है? आम आदमी। आम आदमी कहा जाता है हम लोगों को, आम जनता कहा जाता है, खास आदमी कहा जाता है। तो आम आदमी का मतलब हम आदि अंत से आ रहे हैं। जब से यह सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हम आ रहे हैं। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, पुनम जन्म पुनम मरणम। इसलिए आदमी कहते हैं। और खास आदमी कहा जाता है। खास क्यों कहा जाता है? हम खास, हमको किसने लाया नहीं, हम खास आए हैं, खुदा है, इसको खुदा कहते हैं। इस संसार में आए हैं तो अल्लाह कहा गया। अल्लाह कोई आकाश में नहीं रहता, ना कोई पताल में नहीं रहता, इंसान ही अल्लाह है। आम जनता कहा जाता है। सबकी जानने वाले आदमी, सबकी जाननहार, सबका सृजनहार आदमी ही है। लेकिन मनुष्य केवल मान लेता है, देखा नहीं, सुना नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बिना देखे बिना सुने किसी का बात में आता नहीं, उसको खंडन कर देता है। काशी नगरी में काजी मुल्ला
पंडितों से संवाद होता था, तो पंडित ने कहते थे कि ये वेद में लिखा है वो कोई झूठा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहता है, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों से देखी। मैं अपने आंखों से देखूंगा उसको मानूंगा सही, का तेरा कहे कुहाय से मान जाऊंगा, मैं वैसा नहीं मानता। तो वेद में क्यों लिखा है? तो वेद को किसने बनाया है? वेद कहीं आकाश से आया है? वेद तो तुम ही बनाए हो, तुम जो मन में आए वो लिख दिया। तो मैं उस बात में नहीं आऊंगा, मैं अपने आंखों से देखूंगा, उसी को सत्य मानूंगा। वेद बड़ा है कि वेद के रचने वाला बड़ा है? जो वेद को रचना किया है वो बड़ा है। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ दास बड़ा है? अगर तीर्थ में कोई पंडा पुजारी न रहा, पूजा करने वाला नहीं रहा, तो क्या वो बोलेंगे कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास आओ? भक्त बड़ा है कि भगवान बड़ा है? भगवान बड़ा नहीं है, भक्त बड़ा है। देव बड़ा है कि देव को सृजनहार बड़ा है? सदगुरु कबीर साहब हर बातों में उनकी कटौती करता था। तो भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लिया कहते हैं। अब मथुरा क्या है? जो संत साधु संत मंथन किए हैं, इसलिए उस मंथन की यहाँ शरीर की रचना हुआ है, वही मथुरा है। उसी में कली कल्पनाएं, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी वहाँ पर निर्माण है। हमारी वासना ही है, हमारी कल्पना है, वही पहरादार है। और जहाँ क्रोध है वही कंस है। मन दीवान सुरती है राजा, बुद्धि मंत्री भारी, काम क्रोध तो चोर बसे है, तेकर डर है भारी। जो काम क्रोध को डर है, बुद्धि मंत्री है, और सुरती राजा है उग्रसेन, और क्रोध ही कंस है। उस सत्य को वही ललकारते हैं, वही मारते हैं। अहंकार है तो केवल मनुष्य मान लेते हैं, जाना नहीं। पहले जानो तब मानो, इसलिए मानो कहा गया है। मान जाता है, कुछ भी मान जाता है। लेकिन खास कहो तो हम आदमी, आम जनता, खुदा कहते हैं, नूर कहते हैं, ये आत्मा ही सब कुछ है। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में सोए हैं। कह दिया, क्षीर सागर को किसी ने देखा नहीं। क्षीर सागर वही है जो माता है, उसी का स्तन में दूध की धारा फेंकता है। वही नीर और क्षीर, संत वही नीर क्षीर का विवेक करती है। माता की सीने में बच्चा सोता है, वही सरसैया है। दूध निकलता है, वही क्षीर सागर है। और जो उनकी 5 उंगलियां है माता की, वही 5 फन शेष नांग है। उस शेष नांग बच्चे का सारी बदन में हाथ फेरता है, कोई जगह छोड़ता नहीं। और कारागार कहते हैं, तो माँ की गर्भ ही कारागार है। कारागार की दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया, पहरादार की नींद लग गया। लोग कहते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जब
बच्चा जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक माताओं की गर्भ से जब जन्म होता है, उनकी जन्म लेने स्थान की दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। कोई खोलने वाला उस टाइम में नहीं रहता। और जो मन में कली कल्पना वसा है, चारी चुगली, निंदा खोरी, झूठ लबारी, आशा तृष्णा, कली कल्पना, वो सब लुप्त हो जाती है। और माँ ने अपने स्तुति करता है कि हे प्रभु, मेरी जल्दी से निभा दे, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। स्तुति करता है भगवान की। जब वो बालक कृष्ण के रूप में पैदा हो जाती है, तो वही आज भी जितनी भी हम संसार में जन्म ले रहे हैं माँ के गर्भ में, तो कृष्ण से कमी नहीं है। केवल जानना है, कोई पाना नहीं है। भगवान कहीं खदान नहीं है, खदान में मिलता नहीं, ना कोई वो गमाया नहीं है। तो हम खोजते रहें तीरथ बरत, कहाँ पंढरपुर, कहाँ काशी नगरी, प्रयागराज, भेड़ा घाट, कहाँ कहाँ नहीं आदमी भटक रहा है। खोजते खोजते थक गए, लेकिन मिला नहीं। कोई वस्तु होता तो मिल जाता, न राम मिलता है न कृष्ण मिलता है बाहर में। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोजो दिलहन में खोजो, इसी में करीमा रामा। सदगुरु कबीर साहब कहा है, यह बंदा तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ खोज रहा है। जिसको तूने खोज रहा है वो तेरे पास है। जो तिल माही तेल है में, जो चकमक में आग, तेरे साईं तुझ पर जाग सके तो जाग। अरे बंदा, तू क्यों सोया है, और क्यों सोए तू खोज रहे है। खोजने से कहीं मिले नहीं, वो तो तेरे पास ही है। तू आँख खोल ले, आँख खोल के देख, तेरे साईं तेरे पास में है। बार बार सदगुरु कबीर साहब संकेत करती हैं। भजन में कहा गया है, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मरम न जाने के व्याप को बंदनीय गुरुदेव। बंदनीय गुरुदेव तुमको, बंदनीय गुरुदेव, बंदनीय गुरुदेव तुमको, बंदनीय गुरुदेव। बीजक में कहा गया है सदगुरु कबीर साहब, खोजहि ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहुति, जति सती सब खोजहि, मनहीन माने हारी, बड़ बड़ जीव नचावहि, कहें कबीर पुकारी। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनक सनकादि सभी हार गया, और हम तुम कहाँ किस जड़ की मूली हैं। तो हम उसको खोज रहे हैं, कहीं उसकी ना खदान है ना वो कहीं गुमा है। खोजी हो तो पल में मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मौको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। वो सदगुरु तो हमारे पास में है, लेकिन हम जैसा मिर्गा भटकता है। कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। अयोध्या के राम को हर कोई जानता है, लेकिन जो अपने पास में राम है उसको कोई नहीं जानता। यदि अपने घट कर राम को मान ले तो कहीं हमको भटकना ना पड़े।
हम भटक रहे हैं काशी मथुरा वृंदावन। वृंदावन कहते हैं, वृंदावन को किसी ने देखा है? वृंदावन क्या है? छोटा सा है वृंदावन, है 84 कोस, जिस बस्ती में नर नारायण, जहां मिले कृष्ण की गोप। छोटा सी वृंदावन। वृंदावन क्या है? ये हमारी शरीर ही है। हमारा शरीर अपने अपने हाथ में देखो, 3.5 हाथ का है। 3.5 हाथ में अपने बीता में नापो तो 7 बीता होता है, और बीता को उंगल में नापो तो 12 उंगल होता है। तो 12 उंगल, एक बीता का 12 उंगल, तो 7 बीता का 12 सत्ते 84, 84 उंगल, यही 84 कोस हो गया। छोटा सा है वृंदावन, है 84 कोस, जिस बस्ती में नर और नारायण, जहाँ मिले कृष्ण की वो। तो यही शरीर में, यही वृंदावन है, यही मथुरा है, यही काशी नगरी है, यही क्षीर सागर है। जो माता की गर्भ में आता है वही कारागार है, वही कृष्ण है। हम कृष्ण के रूप हैं, लेकिन जाना नहीं, केवल मान लिया हो। इसलिए मानो